तो नमस्कार, मैं कबीर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल का नाम है। बीजेपी की ये राजनीति बहुत ही घटिया है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह पर टेररिज्म का आरोप है। उसके ऊपर जो मकोका था वो निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी उसके ऊपर यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। ये एक्ट दहशतवाद से संबंध रखता है और प्रज्ञा सिंह अभी एक्विटेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो छूट गई है, उसको रिहा कर दिया गया है, वो एक्विट नहीं हुई है। उसका केस अभी भी कोर्ट में है, चार्ज फ्रेम हो गए हैं और मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में वो सिर्फ बेल पर, क्योंकि उसने कहा कोर्ट को कि मैं बुरी तरह से बीमार हूँ, तो इसलिए वो बेल पर बाहर है। वो एक्विट नहीं है, वो छूट नहीं गई है, वो निर्दोष साबित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वापस एक बार फिर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करना है, इसलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। और वो कोई स्वामी संत या भगवान नहीं है, वो धर्म के नाम पर कलंक है। ये तो शहीदों का अपमान है, हेमंत करकरे का अपमान है, या लेकिन आतंकवाद में जो शहीद हुए उन सब का अपमान है, क्योंकि हेमंत करकरे बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे और कसाब के खिलाफ लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। हेमंत करकरे ने इनका इन्वेस्टिगेशन किया था मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के केस का, और तभी उन्होंने ये कहा था कि कर्नल पुरोहित और ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथ कई सारे उनके सहयोगी सारे इसमें इन्वॉल्व है। आज अगर आप प्रज्ञा सिंह को टिकट देते हो तो ये करकरे का तो अपमान है, लेकिन सारे के सारे शहीदों का और जो दहशतवाद के खिलाफ लड़ रहे उन सारे लोगों का ये बीजेपी ने अपमान किया। देखो, ये ऐसी राजनीति है जिसमें नरेंद्र मोदी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल कुछ काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो अपने परफॉर्मेंस पर बोलते। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो ये हमें बताते कि अच्छे दिन कहाँ है, कैसे आ गए। लेकिन आज वो इश्यूज़ पर बात नहीं करते, वो किसानों की बात नहीं करते, वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, वो और किसी की बात नहीं करते, शांति की बात नहीं करते, वो सामाजिक सलोखा की बात नहीं करते, वो अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। वो बात कर रहे बालाकोट, पुलवामा और बाकी सारी जो बातें हैं, और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वापस एक बार 2014 में हिंदुत्व को उन्होंने बैक बर्नर पर रखा था, वापस एक बार वो ये जो इस प्रकार के हिंदुत्व आतंकवादी, मैं इन्हें हिंदू आतंकवादी नहीं कहता हूँ क्योंकि ये हिंदुओं का अपमान है। जैसे मैं किसी अगर मुसलमान आतंकवादी है तो उनको मुसलमान आतंकवादी या इस्लामिस्ट आतंकवादी नहीं कहता हूँ, क्योंकि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है, वैसे सारे हिंदू आतंकवादी नहीं है, लेकिन ये हिंदुत्व आतंकवादी है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग है, ये हमें समझना चाहिए। तो आज एक हिंदुत्व आतंकवादी को टिकट देके मोदी जी ने साबित किया है कि वो आतंकवादियों के साथ है, वो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं और वो आतंकवादियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखो, आतंकवादी सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, आतंकवादी होते हैं। वो राइट विंग आतंकवादी हो या और कोई आतंकवादी हो, वो आप जिसे कहते हैं इस्लामिस्ट आतंकवादी, मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन दुनिया कहती है, जो मुझे मंजूर नहीं है। तो कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ आतंकवादी हो, वो उस धर्म को बदनाम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे धर्म को कोसना चाहिए। आतंकवादी होता है, और मोदी जी ने आज एक आतंकवादी को टिकट देकर पूरे देश का अपमान किया है। नहीं, देखो, मैं जनता को इसलिए दोष नहीं देता हूँ कि ये सारी जनता नहीं है। मोदी जी जब पिछली बार चुन के आए 2014 में, तो उनको 31% वोट मिले थे। इसका मतलब ये है 69% जो जनता थी वो मोदी के खिलाफ थी। इस देश की जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम ऐसी है कि 31% मिलके भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो सब लोग मोदी जी के साथ है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। और आप देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री वो थे, तब से आज तक वो हमेशा इलेक्शन में राष्ट्रवाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी वो पाकिस्तान पर
आलोचना करेंगे, कभी मुशर्रफ की बात करेंगे, कभी अपने विपक्ष के लोग जो है उनको कहेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ है। तो मोदी जी का ये हमेशा का ट्रिक रहा है, ये स्ट्रैटेजी रही है, आपको समझना चाहिए। लेकिन लोगों को भी अभी समझना चाहिए कि जो लोग उनको वोट देते हैं, देश में कुछ लोग तो राइट विंगर रहेंगे, वो वोट देंगे, हिंदुत्ववादी भी रहेंगे, लेकिन जो अपने देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान को प्यार करते हैं, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का सत्ता में रहना, उनको प्रधानमंत्री बने रहना, ये बात देश के लिए नुकसानदेह है। मुझे तो लगता है कि मोदी जैसा इंसान या मोदी जैसा राजनेता कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये देश का सबसे खराब प्रधानमंत्री है। पिछले 70 साल में कोई भी, नेहरू से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोला था। ये बार बार झूठ बोले जा रहे हैं, बार बार कम्युनल एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछली बार भी तुम्हें एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी इस देश के सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। मैं आज भी कह रहा हूँ, वो सबसे झूठे भी प्रधानमंत्री है। तो उनका तो बिल्कुल ही पराभव करना चाहिए, उनको डिफीट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री देश के संविधान पर विश्वास नहीं करता और लोगों में दंगा भड़काता है। 2002 में तो उन्होंने वही किया था, दंगा भड़काया था, दंगाइयों को समर्थन दिया था। तो ये इस देश का बहुत बड़ा बदनसीब है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। मुझे लगता है इस चुनाव में तो लोगों को उनको वोट नहीं देना चाहिए। ये कौन सा हिंदू राष्ट्रवाद है या देशभक्ति है जो गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचती है, या फिर लोगों के भले के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ लोगों को डिवाइड कर रही। तो इससे आखिर ये क्या पाना चाहते हैं? हिंदू मुसलमानों को छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुओं का कितना भला हो रहा है और ये कौन सी राजनीति चल रही है? हिंदुओं का तो कोई भला नहीं हो रहा। देखो, अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, या फिर कोई भी क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सबको क्या चाहिए? सबको अच्छे दिन चाहिए। लेकिन अच्छे दिन तभी आ सकते हैं जब देश में शांति रहेगी, जब देश में बंधुभाव रहेगा, जब देश में सब लोग एक दूसरे को प्यार से देखेंगे, एक दूसरे से प्यार से बर्ताव करेंगे। लेकिन अगर आप झगड़ा भड़काना चाहते हैं हिंदू मुसलमान में या अलग अलग धर्म के लोगों के, जाति में के लोगों में, तो किसका फायदा होगा? क्योंकि अगर दंगा होता है तो इंडस्ट्री का नुकसान होता है, व्यापारियों का नुकसान होता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। तो मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ, आप देश का भला करना चाहते हैं या देश में और एक बार पार्टीशन करवाना चाहते हैं? देश में एक बार पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब से ये लोग ये कर रहे हैं। देखो, ये जो आरएसएस है, इसकी शाखाओं पर कभी तिरंगा भी इन्होंने नहीं लगाया, आजकल लगाने लगे हैं पिछले 20 साल से। पहले 40-50 साल तिरंगा भी नहीं लगाया था। ये अपने संविधान को संविधान नहीं मानते थे, ये इस देश को भारत नहीं मानते थे, ये हमेशा कहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र है। लेकिन आप एक बात समझ लो, ये कितना भी कोशिश करें और कभी कभी लगता है कि इनको कामयाबी भी मिली है, लेकिन इस देश में इतने सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं। मैं मानता हूँ ये देश हिंदू बहुल है, यहाँ 85% लोग हिंदू है, लेकिन सारे हिंदू एक एक नहीं है, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। दलित अलग है, ओबीसीज अलग है, मुसलमान भी इस देश में 17% है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, आप समझ लो। बुद्धिस्ट भी है, बाकी सारे छोटे छोटे धर्म भी, जूस भी है, लोग हैं। तो हमारे देश की जो विशेषता है, वो सारे धर्म के लोग, जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, पड़ोसी होते हैं और बिल्कुल शांति से व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसे राजनेता आते हैं, मोदी जी जैसे या आडवाणी जैसे, जो उनको भड़काते हैं, उनके ज़िंदगी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये भी हिंदू धर्म की तो बात नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि मेरा जो घर है वो एक डिवोटेड हिंदू का घर था। मेरे पिताजी तो थे, रोज़ भगवान की पूजा करते थे। मैं तो आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। लेकिन मेरे घर में एक ज़माने में 25 भगवान थे, अलग अलग फोटोग्राफ भगवान थे, रोज़ पूजा होती थी। तो इससे क्या हुआ, तो मैं तो नास्तिक बन गया। बहुत सारे भगवान देखे, लगने लगा अरे इतने सारे भगवान है, कोई भगवान समस्या जो है उसको हल क्यों नहीं करते।
अगर भगवान है मेरे घर में 50 भगवान है तो कम से कम 50 समस्या तो हल होनी चाहिए, एक भगवान को एक तो करने तो। अगर हिंदू धर्म में मानते हैं कि 33 करोड़ देवता है तो 33 करोड़ समस्या तो हल होनी चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें हिंदुओं का कोई फायदा नहीं है। ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये राजनीति की रोटी सेक के अपना फायदा उठाना चाहते हैं और सत्ता पाना चाहते हैं, इतनी बात है। तो क्या ये सफल होंगे? बिल्कुल सफल नहीं होंगे। देखो मैं ये मानता हूँ इस देश का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं, संविधान में जो सारे मूल्य आए हैं वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से आए हैं। आज गांधी जी नहीं रहे हैं लेकिन गांधी जी की महात्मा आज भी इस देश में है। और दुनिया के इतिहास में कभी भी हिटलर नहीं जीता है, मुसोलिनी नहीं जीता है। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी जो विजय हुए तो बुद्ध की हुई है, या फिर यीशु क्रिस्त की हुई है, या फिर आप देखिए जो शांति से पथ में चलने वाला है उसकी ही विजय हुई है। तो ये कभी कामयाब नहीं हो, ये दंगा करवाएंगे, हम लोगों पर हमला करेंगे। अभी देखो इन्होंने दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश का खून कर दिया, खून भी हुआ लेकिन काम तो बंद नहीं हुआ। आज भी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में हजारों युवा अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो ये इंसान को मार सकते हैं, विचारों को नहीं मार सकते। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना कभी भी संभव नहीं है। गांधी को भी इन्होंने नहीं मारा। गांधी को तो मारा ही, गांधी से ही शुरू किया। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे पहला आतंकवादी तो नथुराम गोडसे था, जिसको सावरकर ने समर्थन दिया था। तो ये तो इनकी संस्कृति ही दहशतवाद की है। ये मानते हैं कि जो हमारे साथ सहमति नहीं रखता उसको खत्म करना चाहिए। आप भी देखिए, आज भी देखिए, आज सोशल मीडिया पर कि पहले लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, गालियाँ देते हैं, फिर चरित्र हनन करते हैं, फिर अगर ये बढ़ गया तो हमले भी हो जाएंगे। उस आदमी को जो आपके ऊपर आलोचना कर रहा है उसको ख़त्म भी कर देंगे। तो ये इनकी संस्कृति है, ये हिंसा की संस्कृति मानते हैं और हम सारे लोग अहिंसा पर विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में हमेशा अहिंसा की जीत होगी, इसलिए इनकी जो है, इनके तत्वज्ञान की जो है विजय कभी नहीं होगी। शुक्रिया सर। जनता का आईना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को